तेज प्रताप यादव जो ब्लैक बोर्ड छाप हैं, लालू के लाल हैं, है ना, वो भी बांकीपुर से ताल ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार के सामने तो कोई टिकेगा ही नहीं। तेज प्रताप यादव की पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं बिहार में। तेज प्रताप अपना महुआ सीट निकाल नहीं सके, अब बांकीपुर निकालेंगे। तो प्रशांत किशोर को ब्राह्मणों ने कहा हो सकता है इस क्षेत्र में कुछ नुकसान हो जाए, वो तो मैं मानता ही हूँ कि आसान रास्ता नहीं है। बांकीपुर में उपचुनाव होने हैं और चुनावी अखाड़ा सज चुका है और ये सीट पर लगातार जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वर्तमान में नितिन नवीन का लगातार जीत का सिलसिला वहां से जारी था और राज्यसभा जाने के बाद बांकीपुर की जो सीट है वो खाली हो चुकी है। कई दावेदार हैं और ये सीट लगातार नाक इज्जत और वर्चस्व की लड़ाई रहेगी और भारतीय जनता पार्टी की बांकीपुर सीट जो है वो प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल की भी नजर है और ऐसे में यह कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी में भी कई दावेदार हैं और वहीं वीना मानवी भी तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल को कल ज्वाइन कर लिया है। तेज प्रताप यादव ने जीत का आशीर्वाद दे दिया और हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, बांकीपुर का दंगल सज चुका है, चुनावी अखाड़ा भी सज चुका है, 4 दावेदार हैं और बारीकी से आप पूरी तरह से बताइए कि कौन किस पे भारी है और कैसे खेल होने वाला है इस सीट को लेकर। देखिए, सही कहा आपने। जो पटना जिले के में 14 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें एक बांकीपुर सीट भी है। संयोग से हम लोग जो बात कर रहे हैं ये बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में ही है। और बांकीपुर से भाजपा के नितिन नवीन विधायक हुआ करते थे, बिहार सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन कुछ महीने पहले नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, फिर वो राज्यसभा चले गए और फिर उन्होंने बांकीपुर से इस्तीफा दे दिया तो बांकीपुर की सीट खाली हो गई। अब कानून ये है देश का कि यदि कोई सीट खाली होती है तो 6 महीने के अंदर वहाँ मतलब चुनाव होना अनिवार्य है, ज़रूरी है। तो अब बांकीपुर में उपचुनाव होगा, बाई इलेक्शन जिसको कहते हैं, और उस पर पूरे बिहार की नज़र रहेगी। तो उसमें सब लोग ताल ठोक रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण नाम जो आ रहा है वो तो प्रशांत किशोर का नाम आ रहा है, जो लड़ रहे हैं सर। हाँ, 200%, वो घूम रहे हैं पूरा 200%। तो प्रशांत किशोर देखिए जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार हैं, संस्थापक हैं। उन्होंने मेहनत भी काफ़ी की थी। बिहार में लगभग 2 साल उन्होंने पदयात्रा की थी, फिर जन स्वराज पार्टी बनाई थी। लेकिन जन स्वराज पार्टी का प्रदर्शन जो पिछले विधानसभा चुनाव में था काफ़ी निराशाजनक रहा। मतलब 238 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे जन स्वराज पार्टी ने, लेकिन पार्टी का खाता भी नहीं खुला, एक भी सीट नहीं जीत सकी पार्टी। तो कार्यकर्ताओं का कुछ मतलब मनोबल भी उससे टूटा, कुछ निराशा भी छाई। तो लगता है प्रशांत किशोर फिर नए दमखम के साथ अखाड़ा में उतरने जा रहे हैं। उन्होंने अभी मतलब बिहटा में अपना एक नया आश्रम भी बनाया है, बिहार पुनर्निर्माण आश्रम करके बनाया है, और शेखपुरा हाउस छोड़ के अब वो वहीं चले गए हैं बिहटा के आश्रम में, और वो लड़ रहे हैं चुनाव। कि देखिए, जीत से तो कोई बिहार सरकार की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा, प्रचंड बहुमत है बिहार सरकार को, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक असर होगा कि जिस सीट को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खाली किया वो सीट भाजपा के हाथ से निकल गई। और ऐसे बाकी लोग भी मैदान में हैं। अभी एक राजीव रंजन हैं, वो भाजपा के प्रवक्ता हैं और कास्ट समाज से आते हैं। तो ऐसी चर्चा है, सत्ता के गलियारों में ऐसी चर्चा है कि राजीव रंजन का टिकट फाइनल हो गया है। वो नितिन नवीन के दरबार में लगातार हाजिरी लगा रहे हैं दिल्ली जाके। तो बांकीपुर कास्तों की परंपरागत सीट रही है, बांकीपुर से राजीव रंजन लड़ सकते हैं। तो प्रशांत किशोर और राजीव रंजन हो गए। एक तीसरी महिला उम्मीदवार है, श्रीमती रेखा गुप्ता नाम है। वो रेखा गुप्ता राष्ट्रीय जनता दल की है, राजद की है, मतलब लालटेन छाप, वो भी सक्रिय है, वो भी उतर रही है। उसके बाद अब तो कल तेज प्रताप यादव जो ब्लैक बोर्ड छाप हैं, लालू के लाल हैं, है ना, वो भी बांकीपुर से ताल ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार के सामने तो कोई टिकेगा ही नहीं। तो यही मानवी ज्वाइन किया। ठीक है, अब जो भी ज्वाइन करे। नाम नहीं ले सबका नाम लेना जरूरी है क्या? वीना मानवी कितना मजबूत दावेदार दिखती है सर, उम्मीदवार दिखती है। तेज प्रताप यादव की पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं बिहार में। तेज प्रताप अपना महुआ सीट निकाल नहीं सके, अब बांकीपुर निकाल लेंगे। आप ही बोलिए, ये लोग तो राजनीति में विदूषक हैं। सीधे अभी तेज प्रताप देखिए 1000 तो विवादों में, अभी मोतीलाल राय पता नहीं अपने घर लौटे हैं कि अभी भी लापता ही हैं, कौन जानता है। देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं क्या चाहता हूँ कि पूरा जो महागठबंधन है, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम मोर्चों का, वाम दलों का, वो प्रशांत किशोर के समर्थन में अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करे।
प्रशांत किशोर विपक्ष के साझा उम्मीदवार बने। बांकीपुर की जो सीट है, जो वोटर हैं वहाँ के, इतनी आसान राह नहीं है, क्योंकि कई दशकों तक नवीन किशोर, जो नितिन नवीन के पिता थे, वो विधायक रहे। फिर नितिन नवीन लगातार यहाँ से जीतते आ रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर, बांकीपुर की जनता प्रशांत किशोर पर भरोसा कर सकती है? लेकिन दूसरी छोर पे राजीव रंजन मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। दावेदारी में कई लोग हैं, रितु जायसवाल भी हैं, अरुण सिन्हा के बेटे भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि किला उखाड़ पाना प्रशांत किशोर के लिए? नहीं, आसान रास्ता तो नहीं रहता है। एक तो बिहार की जनता सड़ गई है, बिहार के मतदाता सड़ गए हैं। कितना भी इनको समझाइए, अंत में घूम फिर के जात पात पर वोट दे देंगे। तो प्रशांत किशोर को ब्राह्मणों ने का हो सकता है इस क्षेत्र में कुछ नुकसान हो जाए, वो तो मैं मानता ही हूँ कि आसान रास्ता नहीं है। भाजपा के पास पूरा सरकारी तंत्र है। भाजपा तो आजकल वोट चोरी में भी महारत हासिल कर चुकी है, ईवीएम हैक भी कर देगी, सब कुछ कर देगी। रितु जायसवाल भी दावेदारी में है सर, उनका भी नाम लिस्ट में है बांकीपुर में। अब ठीक है, अभी वो राजद से कूद कर गई हैं भाजपा में, वो भी दौड़ भाग कर रही होंगी, आखिर किसी लालच में ही तो गई होंगी, तो वो भी होंगी। लेकिन व्यक्तिगत रूप से कहा कि भाजपा को तो मैं राजनीतिक दल मानता ही नहीं हूँ। भाजपा तो अपराधियों का गिरोह है। तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास थे, जिस प्रकार से बांकीपुर के विश्लेषण को बता रहे थे कि चुनाव जुलाई या अगस्त में होने वाले, और कौन यहाँ से जीतेगा। कई पार्टियां हैं, कई दावेदार हैं, और प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद भी ये चुनाव और रोमांचक रूप ले चुका है। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, पटना।